हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक जो कि है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे जो हैलोजनेशन क्या होता है और कैसे होता है एल्केन्स का। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था हमारा हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। तो बेसिकली जो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन है वो क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन है हम इसे और क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। तो बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, तभी हम आपको बताएंगे आगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच an atom or group of atom is simply replaced by other atom or group of atom from the substrate molecule then known as substitution reaction। मतलब कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम क्या करते हैं, एक दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, मतलब अपनी जगह से ही हटा दिए जाते हैं फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो मेन मॉलिक्यूल है उसके अंदर से। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि हम मान सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जैसे कि किसी भी चीज़ को हटाना, वीक है तो वीक को हटा देना बाय स्ट्रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो वीक है जो मतलब बहुत दुबला पतला सा है और एक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा वो जो वीक वाले को क्या करेगा वहां से डिस्प्लेस कर देगा और वो उसकी जगह को ऑक्युपाई कर लेगा, मतलब उसकी जगह पे वो बैठ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी सेम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है कि ऐसा एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या मतलब अगर कोई भी क्या है कि वहाँ पे कमज़ोर है तो क्या करेगा, वो कमज़ोर डिस्प्लेस हो जाएगा किसकी वजह से, जो स्ट्रॉन्ग वाला है उसकी वजह से। तो सेम यहाँ पे उसी को हमने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे है मीथेन, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे Cl है, Cl2 क्लोरीन है यहाँ पे। अब क्या है, किसी के भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूवी रेज, किसी के भी इफेक्ट में क्या होता है, अगर ये Cl2 जो है अगर मीथेन पे अटैक करता है तो क्या होगा, हमें पता है कि Cl जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और पावरफुल भी होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो वीक होता है। तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो क्या करेगा, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे रिएक्शंस कैसे कैसे ये एक्ट करता है, कैसे क्या स्टेप्स होते हैं वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये क्या करेगा, Cl यहाँ से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या करेगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से वो इस वाला जो क्लोरीन है, जो भी क्लोरीन बच जाए उस साथ में मिलके ये, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से एक ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बन जाएगा, HCl हमारा निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल ने, एक स्ट्रॉन्ग एटम ने क्या किया, वीक एटम को वहां से रिप्लेस कर दिया अपनी जगह से और खुद वहां पे जो उसकी पोजीशन थी वो वहां पे ऑक्युपाई कर ली, ठीक है। अब सेकंड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारा टॉपिक है। अब बेसिकली यहाँ क्या है, फ्री रेडिकल नाम आया, तो हमने ये तो पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन जो फ्री रेडिकल क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो दीज आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक ऐसा एटम है, दीज आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये एक ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें क्या होगा, सिंगल पेयर ऑफ, मतलब या फिर कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें पेयर्ड नहीं होगा। पेयर्ड कह सकते हैं हम कि देखिए आगे, दीज आर ऑब्टेन बाय होमोलिटिक फ्यूजन। मतलब कि कैसे मिलते हैं हम लोगों को ये जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें होमोलिटिक फ्यूजन। या होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब है कि होमो होता है सेम, लिटिक होता है टूटना, और फ्यूजन भी टूटना। तो जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये सेम है क्लोरीन मॉलिक्यूल,
अब ये किसी भी यूवी लाइट के प्रेजेंस में, कोई भी लाइट के प्रेजेंस में टूटता है तो क्या करेगा, ये पहले यहाँ से बॉन्डिंग की हुई थी, यहाँ पे ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल ने यहाँ पे पहले बॉन्डिंग की थी। अब क्या होगा, जैसे ही होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो क्या होगा, ये अपने अपने जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने अपने ये ले लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है इलेक्ट्रॉन ने। जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग करेगा, ये साथ में इसके शेयरिंग करेगा और बना देगा ये क्लोरीन। लेकिन अभी क्या हो गया है, होमोलिटिक फ्यूजन की वजह से क्या हो गया है, ये इन्होंने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है जिसको कहा गया है सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल है और अनपेयर्ड हो गए, मतलब कि पेयर्ड नहीं हुए हैं और इन्होंने कोई बॉन्ड यहाँ नहीं बनाए, टूट चुके हैं। तो अब क्या होगा, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से होता हो। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हैलोजनेशन, बेसिकली जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब कि हैलोजन वो होते हैं जो कि 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर के अंदर। तो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इसमें कंटेन करता है कौन, हैलोजेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन मैंने बताया आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो कि सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन होते हैं। अब क्या हो गया कि एल्केन्स का मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का क्या हो जाता है, अगर उस किसी भी हैलोजन का क्या होता है कि एल्केन है और वहाँ पे हैलोजन आके जुड़ जाता है उस एल्केन के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, कार्बन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन यहाँ पे अटैक किया, और किसके प्रेजेंस में, कोई लाइट के प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और वहाँ पे क्या आ गया, खुद आ गया, मतलब कि क्लोरीन मॉलिक्यूल वहाँ पे अटैच हो गया, और जो बचा था क्लोरीन मॉलिक्यूल एक वहाँ पे, और जो हाइड्रोजन हटा था वो H+ और Cl नेगेटिव के तौर पे क्या कंबाइन कर लेगा, बना लेगा HCl और निकल जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन विद हैलोजन एटम। तो बेसिकली जो हैलोजनेशन ऑफ एल्केन है वो बता दिया मैंने आपको कि क्या है, वो एक हाइड्रोजन का निकल जाना किससे, एक हैलोजन से, किसका, एक एल्केन ग्रुप के हाइड्रोजन का निकल जाना किसकी मदद से, एक हैलोजन की मदद से। तो उसी को हम कहते हैं हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। जो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे वो यहाँ पे हमने लिया है क्लोरीनेशन का एग्जाम्पल, Cl2 क्लोरीनेशन। वैसे ये नॉर्मली इसमें भी हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ हमने Cl लिया है, लेकिन यहाँ पे F से भी कर सकते हैं, ब्रोमीन का भी कर सकते हैं, आयोडीन का भी कर सकते हैं, मतलब फ्लोरीनेशन भी करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं इसका, और क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं। तो आज जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो इसका क्लोरीनेशन एग्जाम्पल है। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन एल्केन्स रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जब क्या होते हैं, एल्केन्स रिएक्ट करते हैं साथ में किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, साथ में किसके, क्लोरीन के साथ में अगर एल्केन रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एट 300 to 400 डिग्री सेल्सियस पे, इतने टेम्परेचर पे क्या करते हैं, अगर एल्केन्स रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ में, तो उन्हें क्या मिलता है, गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, उनको एक मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट्स का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम जब नेक्स्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन की कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं हमारे इसके मैकेनिज्म के। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है क्लोरीनेशन में चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब जो चेन होगी किसी भी चीज़ का जो बनना होगा वो चेन इनिशिएट कैसे होगी, जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड बनना होगा उसका कैसे इनिशिएशन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फ्यूजन। हमने यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है, इसलिए क्या हुआ, पहले उस जो मॉलिक्यूल लिया है, क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है, उसको किसमें जाएगा, पहले अंडरगो होमोलिटिक फ्यूजन, पहले वो टूटेगा। पहले ये बॉन्डिंग फॉर्म में था, अब क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा रेडिकल्स के फॉर्म में, टूट जाएगा और क्या बना देगा, फ्री रेडिकल्स बना देगा, टू गिव अ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। यहाँ बॉन्डिंग था, यहाँ पर टूटने के बाद होमोलिटिक फ्यूजन हुआ इसका, और इन्होंने क्या किया, बॉन्डिंग तोड़ के अपने ही क्या किया, इन्होंने
अपने इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब इनिशिएशन तो हो गया स्टेप, अब सेकंड स्टेप है वो चेन प्रोपोगेशन स्टेप। जो चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो बना अब उससे चेन प्रोपोगेट होता है, मतलब बढ़ना, चेन का इंक्रीज होना, बढ़ना। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन फ्री रेडिकल्स अटैक मीथेन टू प्रोड्यूस HCl। अब मीथेन है, मीथेन क्या है, एल्केन का एक क्या है, एक कंपाउंड है। तो क्या किया, जो फ्री रेडिकल्स बने थे क्लोरीन के, वो क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे मीथेन मॉलिक्यूल पे टू प्रोड्यूस HCl एंड मिथाइल फ्री रेडिकल्स। जो मिथाइल के जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे उनको प्रोड्यूस होंगे किसके एक्शन से, जो क्लोरीन ने जो फ्री रेडिकल्स बनाए उसके अटैक से, अगर वो मीथेन पे अटैक करता है। तो देखो जैसे यहाँ पे हम मान सकते हैं, और बेसिकली इसमें आप हम मान सकते हैं एक तरीके से, मैं आपको बताऊं तो सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे स्ट्रांग हैं और 5 बच्चे वीक हैं, तो क्या होगा, जो स्ट्रांग वाले होंगे वो कंटिन्यूसली हटाते जाएंगे वीक वालों को जब तक कि वो पूरे वहां से हट नहीं जाते, ठीक है, ताकि वो जो जो जगह है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर सके। सेम एज अ प्रोसेस यहाँ पे होता है कि यहाँ पे H है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, यहाँ पे H किसके, Cl के मुकाबले। तो क्या करेगा, इसको ये रिप्लेस करेगा जब तक कि हाइड्रोजन है उसमें से कंप्लीटली रिमूव ना हो जाए यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पे CH4 है, मीथेन, अब यहाँ पे पहले क्लोरीन ने एक्ट किया और बना दिया CH3Cl। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हट के एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ने अटैक किया, और जो हाइड्रोजन हटा और जो बचा यहाँ पे क्लोरीन, उसके साथ में मिला के उसने HCl निकाल दिया, और हाइड्रोजन के साथ जहाँ से हटा, जहाँ से वो जगह बनाई उसने, वहाँ पे एक क्लोरीन आके कंबाइन होकर CH3Cl बना लिया, और क्या फॉर्म कर लिया, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म कर लिया। अब सेकंड क्या होता है, ये जो मिथाइल क्लोराइड है, फिर अभी पता है कंपाउंड को कि क्या दोबारा से अटैक हुआ किसका, क्लोरीन का, बिकॉज यहाँ पे अभी H3 बाकी है, मतलब कि अभी H है अभी यहाँ पे, मतलब अभी और क्लोरीन हटा सकता है इनको। फिर क्या करेगा, CH3Cl दोबारा से अटैक होगा साथ में किसके, क्लोरीन के, और क्या बना लेगा, CH2Cl बना लेगा और HCl निकाल देगा, बना लेगा ये डाइक्लोरोमीथेन। अब फिर क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना डाइक्लोरोमीथेन, अब फिर से पता है कंपाउंड को, मतलब क्लोरीन को फिर से पता है कि यहाँ पे H2 है, मतलब अभी भी यहाँ पे क्या है, ऐसी कंडीशन है कि मैं इसे रिमूव कर सकती हूँ। तो क्या करेगा, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या करेगा, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा और दोबारा से क्या करेगा, यहाँ से H हटा देगा दोबारा से, और क्या बना लेगा, Cl3 प्लस HCl, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन बना लेगा ये। अब फिर से ये जो मॉलिक्यूल है फिर जाएगा दोबारा से चेन प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर, और फिर क्या करेगा, ये फिर पता है Cl को कि अभी भी इसके अंदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैं इसे अभी हटा सकता हूँ यहाँ से। तो क्या करेगा, दोबारा से एक्ट करेगा, दोबारा से Cl2 इस पर अटैक करेगा, और दोबारा जो H है यहाँ पे उसको ये रिमूव कर देगा और बना लेगा CCl4 प्लस HCl, मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेगा। यही जो है इन सबको ही नाम दिया गया है किसका, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पे सब हो गया कंप्लीट, फिर आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब सब कुछ होने के बाद में फ्री रेडिकल बन गया, अटैक भी कर दिया, अब क्या आएगा, जो जहाँ फ्री रेडिकल्स बनेंगे, जो बच जाएगा उसमें व्हेन एनी 2 फ्री रेडिकल्स कंबाइन एंड बिकेम स्टेबल, जैसे ही जो बच गए फ्री रेडिकल्स क्या होगा, वो कंबाइन होंगे और क्या कर लेंगे आपस में, वो बॉन्डिंग करके फ्री रेडिकल्स स्टेबल हो जाएंगे। कंपाउंड्स हेयर चेन टर्मिनेट्स और एंड, यहाँ पे जो होगी चेन, जो होगा स्टेप, वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे कि Cl फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है, तो क्या होगा, दोनों आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना लेंगे, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे और यहाँ बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे CH3 फ्री रेडिकल है और यहाँ भी CH3 फ्री रेडिकल है, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये बॉन्डिंग करेंगे मिथाइल पे, मिथाइल के फ्री रेडिकल से वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और बना लेंगे CH3 बॉन्ड CH3। अब ऐसे यहाँ पे सेम यहाँ पे होगा, जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो CH3 के फ्री रेडिकल में क्या बना लेगा, CH3Cl बना लेगा। तो क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट में इनिशिएशन हुआ,
फ्री रेडिकल्स बने। अब फ्री रेडिकल्स बनने के बाद उन्होंने अटैक किया, और जो बच गए बाद में या फिर जो रह गए या फिर अभी जो नहीं कर पाए बॉन्डिंग, वो जो रह गए उसमें उन्होंने क्या किया, आपस में कंबाइन किया और क्या हो गए, वो टर्मिनेट हो गया वहाँ पे रिएक्शन और वहाँ पे स्टेबल हो गए वो। तो क्या हो गया, और जो यहाँ पे हमें मिला, ये हमें मिला मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो हमने यहाँ देखा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। सिंपली इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि जो एल्केन है, एल्केन्स हमें पता है बेसिकली कि क्या होता है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं हमारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब उनके साथ में किसी हेलोजन ग्रुप का जुड़ जाना, मतलब कि ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स का जुड़ जाना, उसी को कहते हैं हम हेलोजेंस। तो अब हेलोजन जब जुड़ जाएंगे तो सिंपली उसी को कहेंगे हम हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। तो फ्रेंड्स जो आज हमारा टॉपिक था वो था यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक था, जिससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें यूजेस ऑफ पैराफिन्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ NC फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।